हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एचपीपीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे। एचपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 3 नवंबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट मिल जाएंगी, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा था ऑन 3 नवंबर 2023 को। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए निकाली है, वो सिर्फ एक निकाली है, और वो भी अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई है। इसमें हमें जो रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो 43,000 से लेके 1,36,000 के इन बिटवीन होगा, जो कि आपका लेवल 12 पे ग्रेड है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आपके डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। इन्होंने बताया है कि आपका जो डिपार्टमेंट होगा जिसमें आप असिस्टेंट लॉ ऑफिसर असाइन होंगे, वो आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अगर आपके एनरोलमेंट को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर किसी कैंडिडेट को हिमाचल प्रदेश के कस्टम्स की नॉलेज है, मैनर्स की नॉलेज है और डायलेक्ट आती है, तो वो एक इनके लिए डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट के रिगार्डिंग कि कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे वहीं पर पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेकेंड लिंक जो अवेलेबल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप सभी जानते हैं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली ही रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए और अपनी प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 30 नवंबर 2023 बिफोर 12 पीएम आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। 30 नवंबर 2023 रात 12 बजने से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, पूरा रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कर देनी है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है या जनरल फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करता है या एक्स सर्विसमैन है हिमाचल प्रदेश का, तो उसके लिए जो फी रखी गई है वो 400 रुपीज की रखी गई है। और जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट है अदर देन हिमाचल प्रदेश, उनके लिए भी 400 रुपीज की फीस रखी गई है।
और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के ही कैंडिडेट है और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या UR BPL की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 100 रुपीज की रखी गई है। और साथ ही साथ इसमें क्लियरली मेंशन करा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट है हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके लिए कोई भी फी नहीं रखी गई है, उन्हें एग्जेम्प्ट करा गया है इस फी से। अब बात कर लेते हैं हम अपने एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। आपका जो ये एग्जाम होगा ये 2 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसको आप लोग प्रीलिम्स कहते हैं, और इसमें कोई आपका मेंस का एग्जाम नहीं होगा। प्रीलिम्स के बाद ही आपको डायरेक्टली PI यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, जहां पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके 2 स्टेज के एग्जाम है, पहला आपका प्रीलिम्स है, सेकंड आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो कि वो लोग अपने अकॉर्डिंग लेंगे। या तो वो आपका PI ले लेंगे, वाइवा जिसे आप लोग कहते हैं, या फिर वो आपका एक छोटा और कोई टेस्ट कंडक्ट करा लेंगे। तो ये पूरा डिस्क्रिशनरी पावर HPPSC के पास है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको आप लोग CBT कहते हैं, उसके लिए जो आपका 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर 1 में जो आपके 30 नंबर का हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज आएगी। पेपर 1 में ही आपका जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका जनरल नॉलेज होगी नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर की, 30 नंबर्स का होगा ये भी। उसके बाद जो आपका थर्ड सेक्शन होगा वो आपका हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज के ऊपर होगा, जो कि आपका 20 नंबर का होगा। उसके बाद जो फोर्थ सेक्शन होगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज के ऊपर होगा, जो कि आपका 20 नंबर का होगा। इसके बाद आपका सेकंड पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको आप लोग पेपर 2 कहेंगे, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसमें आपका ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा और 120 मार्क्स का होगा। इस एग्जाम के रिगार्डिंग HPPSC ने अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस रिलीज नहीं करा है। जैसे ही हमारे लीगल फील्ड का सिलेबस ये लोग अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बता दूंगा, या फिर वहां पर डायरेक्टली आपको सिलेबस अपलोड करके दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर वहीं पर आप इसे पढ़ लीजिएगा कि आपका क्या क्या एग्जाम में सिलेबस आने वाला है। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। इन केस अगर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अराइज होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि इंडिया में कोई भी लीगल फर्टिलिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकले और उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।